अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम एक न्यू असाइनमेंट करेंगे जिसमें हम एक स्कैटर्ड इमेज बनाएंगे। तो चले चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। ये वाली इमेज है जो हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं कंट्रोल एन के साथ। ये इसकी विड्थ हम लेंगे 3000 पिक्सल और विड्थ होगी हमारे पास 2000 पिक्सल। इसको हम ओके हिट करते हैं। तो ये हमारे पास एक न्यू फाइल बन के आ गई है। इसमें हम अपनी ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। ये मैंने फोल्डर ओपन किया और यहाँ से मैं ड्रैग करके तो ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, अगर नहीं होगी तो हम इसको पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। अब रिसाइज कर लेते हैं, एक कॉर्नर पे ले जाएंगे हम इसे और ओके हिट कर देते हैं। इस तरह इमेज की क्वालिटी में कोई असर नहीं होगा जब हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और रीसाइजिंग करेंगे, तो इसके पिक्सल जो हैं वो ठीक रहेंगे। अब हम जाएंगे सिलेक्ट के टैब पे और यहाँ पे एक ऑप्शन है सब्जेक्ट। तो इस इमेज के अंदर जो सब्जेक्ट है इस ऑप्शन से हम इजीली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्रेस हो रहा है। ये देखिए, ये हमें सिलेक्शन मिल गई है। अब जो जो एरियाज़ सिलेक्ट नहीं हुए हम उनको भी ऐड कर लेंगे सिलेक्शन में। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। तो अब हम जिन जिन एरिया को सिलेक्ट करना है वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए। अब सिलेक्शन को देखने के लिए कि सिलेक्शन किस तरह की हुई है, हम ये सिलेक्टेड मास्क वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब जो जो एरियाज़ सिलेक्शन में नहीं आए वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम जूम करते हैं, ये ब्रश इस तरह से। अब हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। रेडियस इसको हम देंगे 2 पिक्सल। स्मूथ करेंगे हम इसको राउंड अबाउट 8 पिक्सल। फेदर 1.5। इसको ओके हिट करते हैं और फिर इसके हम एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। तो ये हमारे पास इमेज आ गई। अब हम ये जो पीएनजी इमेज है हमारे पास, इसकी भी एक और कॉपी करेंगे। इसको हम लिक्विफाई करेंगे, फिल्टर्स, लिक्विफाई, और जिस एरिया में आपको डॉटेड इफेक्ट चाहिए उसको आप ड्रैग करके तो आगे ले जाएंगे इस तरह से। इस तरह से आप ड्रैग करते जाएं तो ये यहाँ तक आ जाएगी। कर दें, ये हमने लिक्विफाई कर दिया। ओके हिट करेंगे। अब हमारा फॉरग्राउंड कलर ब्लैक है तो हम यहाँ पे इसको लेयर मास्क लगाएंगे ऑल्ट प्रेस करके। तो ये हमने लेयर मास्क लगा दिया और जो नीचे वाली लेयर है हमारी वहाँ पे भी हम लेयर मास्क लगा देंगे। अब हमने लेयर मास्क के साथ डील करना है।
बैकग्राउंड को ओके करते हैं, यहाँ पे एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड लगा देते हैं। ये ग्रेडियंट है, यहाँ से हम बेसिक में से फर्स्ट वाला चूज़ करेंगे और कलर हम यहाँ से कोई भी पिक कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम रेडियल लेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ से स्केल से हम स्केलिंग बढ़ा देंगे। ये चीज़ है। अब हमने लेयर मास्क जो हैं उनसे डील करना है, तो हम ब्रश लेंगे और यहाँ से जो डॉटेड ब्रश हैं वो वाले हम चूज़ करेंगे। इसका साइज हम छोटा कर देते हैं। जिन जिन एरिया को आपने डॉटेड करना है वहाँ पे आप ये ब्रश कर देंगे। इस तरह से ऐसे हम ब्रश करते जाएंगे। जो आउटर एरिया हैं उनको ज़रा ज़्यादा करेंगे और अंदर थोड़ा सा हल्का टेक्सचर रखेंगे। आउटर एरियाज़ को हम थोड़ा ज़्यादा ब्रश करेंगे, रिमूव कर देंगे एक तरह से। जब आप वाइट लेयर मास्क के ऊपर काम कर रहे हो तो हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। अब हमने ब्लैक के ऊपर काम करना है, तो हमारा फोरग्राउंड कलर जो है वो एक्सप्रेस करूँगा तो हमारा फोरग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अब इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा और छोटा कर दिया। ये इस तरह से ये हमारे पास एक स्कैटर्ड इमेज बन गई है। तो ये थी हमारी आज की इमेज जिसको हमने एज असाइनमेंट किया। अगर आप चाहें तो इसमें लाइट इफ़ेक्ट्स भी ला सकते हैं, जैसा कि इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइट इफ़ेक्ट्स आपको बहुत से मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी सी फेड हो जाए तो एक न्यू लेयर लें, यहाँ से आप लाइट कलर को भी चूज़ कर लें। नॉर्मल ब्रश जो है वो वाला सिलेक्ट करें, इन दोनों के दरमियान या इसके नीचे ले आएँ तो आप यहाँ पे इसको इस लाइट को थोड़ा सा ब्लर कर दें। फिल्टर, ब्लर, ग्लेजिंग ब्लर। तो ये हमारे पास लाइट इफेक्ट भी आ जाएगा।
तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल एलएमसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी अपडेट करें, जो भी वीडियो अपलोड करें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया नाज़रीन।